सावन में भगवान शिव को भूलकर भी नहीं चढ़ाएं यह सामग्री, वरना नहीं मिलेगा पूजा का फल। भगवान शिव को जाते हैं क्रोधित, वह जितने भी जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव को भूलकर भी ना चढ़ाएं यह चीज जो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि सावन में हम भी महादेव पर ऐसी चीज कभी नहीं चढ़ाते, इसलिए आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको महादेव पर यानी कि शिवलिंग पर आपको कौन सी चीज भूलकर भी नहीं चढ़ती है। अगर आप महादेव पर भूलकर भी यह चीज मत चढ़ना, घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है, इसलिए भूलकर भी गलतियों को ना करें। साथ में हम आपको बताएंगे कि महादेव पर आपको सावन सोमवार के किसी भी सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीज है आपको जो जरूर ही चढ़ा देनी चाहिए। माना जाता है कि आप अगर इन चीजों को महादेव पर चढ़ा देते हैं तो आपकी मनोकामना एक दिन में ही पूरी हो जाती है। साथ में हम आपको बताएंगे कि सावन में आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप सावन के महीने में ऐसा करते हैं तो लगता है आपको घोर पाप, इसलिए इस वीडियो को आज की वीडियो बहुत ही खास एवं ज्ञानवर्धक है। इसलिए इस वीडियो को अगर आप महादेव की सच्ची भक्ति हैं तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर दे, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें बताने वाले हैं। इसलिए माताएं एवं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक भारतीय नागरिक तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इतनी ज्ञान भरतक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलती है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अब जान लेते हैं सभी बातों को हम बारी बारी से। माताएं एवं बहनों, आपको बता दें कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए। मित्रों, आप सभी को बता दें कि 2024 22 जुलाई से सावन सोमवार शुरू हो चुके हैं और यह 19 अगस्त तक यह चलने वाले हैं। इन दोनों आपको कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि महादेव आपसे क्रोधित हो जाए, इसलिए जान लीजिए इन बातों को मारता है। एवं बहनों, चलिए अब हम आपको बताते हैं सभी बातों को बारी बारी से। शिव भक्त महादेव जी की पूजा के दौरान शिवलिंग पर पूजन सामग्रियां चढ़ाते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि अनजाने में अर्पित की गई कुछ चीजें शुभ की जगह अशुभ फल दे सकती हैं। आइए जानते हैं कि भगवान कौन से सामग्री नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। सावन मास में सभी देवी देवताओं की उपासना के तौर तरीके अलग अलग हैं। भगवान शिव की आराधना का भी एक खास नियम है। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए लोग भगवान भोलेनाथ का ध्यान एवं पूजन करते हैं। लोग शिव जी की पूजा के दौरान शिवलिंग पर पूजन सामग्रियां चढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनजाने में अर्पित की गई कुछ चीजें शुभ की जगह अशुभ फल दे सकती हैं, जिससे भगवान नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिव भक्तों को इसका ख्याल रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी सामग्री नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर क्यों नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी। आमतौर पर हल्दी का इस्तेमाल महिलाओं की ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है, वहीं शास्त्रों में शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। वैसे भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल करना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है। माना जाता है कि हल्दी की तासीर गर्म होती है। शिवलिंग पर सिर्फ ठंडी वस्तुएं चढ़ाने की परंपरा है। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, गंगाजल, जल, चंदन, कच्चा दूध इत्यादि ठंडी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। वैसे तो शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना निषेध है, लेकिन जलधारी पर हल्दी अर्पित की जा सकती है। दरअसल मान्यता है कि शिवलिंग 2 भागों से मिलाकर बना होता है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, जबकि जलधारी मां पार्वती का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में मां पार्वती के प्रसन्न करने के लिए भक्त जलधारी में हल्दी चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाया गया सिंदूर हमारे भाग्य को बर्बाद कर देता है, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर भगवान शिव जी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि कभी भी सिंदूर ना चढ़ाएं। हालांकि सिंदूर अन्य देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। सिंदूर को लेकर कहा जाता है कि हिंदू महिलाएं इसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। वहीं भगवान शिव संहारक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी को सिंदूर चढ़ाना अशुभ होता है। मित्रों, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और महायोग टीवी चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि
ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। शिवलिंग पर ना चढ़ाएं तुलसी। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ा चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जालंधर नाम के असुर को अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला हुआ था। अमर होने की वजह से वह पूरी दुनिया में आतंक मचा रहा था। ऐसे में उसके वध के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। जब वृंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। इसी क्रोध में उसने भगवान शिव को शाप दिया कि उनके पूजन में तुलसी की पत्तियां हमेशा वर्जित रहेंगी। केतकी के फूल। शिवजी पर कभी भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के झूठ में जब केतकी ने साथ दिया तो शिव नाराज हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा उनकी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। टूटे चावल। भगवान शिव को हमेशा अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित करें। भूलकर भी टूटा हुआ चावल ना चढ़ाएं क्योंकि टूटा चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ता है। इसके अलावा खंडित चावल किसी भी देवी देवता की पूजा में चढ़ाना शुभ नहीं माना गया है। शिवजी अटूट आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए उन पर टूटे चावल के दाने चढ़ाना नहीं माना गया है। शंख जल। महादेव को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि शिव ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को उससे चढ़ाया गया जल बहुत प्रिय है, लेकिन शंकर भगवान ने उसका वध किया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। खंडित बेलपत्र। शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटफ अथवा खंडित बेलपत्र ना चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। टूटे या कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। तिल। लिंग पर जल चढ़ाते समय दूध व जल में काले तिल डालकर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे शिवजी को अर्पित नहीं करना चाहिए। हालांकि चाहे तो सफेद और लाल तिल शिवजी को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन काला तिल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। माता एवं बहनों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि महादेव पर आपको कौन सी चीज है, यानी कि शिवलिंग पर आपको सावन के महीने की सोमवार के दिन यह चीज आपको जरूर चढ़ा देनी चाहिए। अगर आप चढ़ते हैं तो भगवान शिव आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपको मनोबान जप फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सावन में इन चीजों को जरूर चढ़ा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं वह कौन सी चीज है जो आपको सावन के महीने में यानी कि सोमवार के दिन अवश्य ही आप इन चीजों को चढ़ा दीजिए। आपकी सभी मनोकामना इच्छाएं एक दिन में ही पूरी हो जाएंगे। बिना किसी पूजा पाठ की ही सब फल मिल जाता है। बस आप इन चीजों को सावन के किसी भी दिन चढ़ा देना। चलिए जान लेते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि महादेव पर आपको सावन की महीने में किन चीजों को जरूर ही चढ़ा देना है, जिससे कि आपकी मनोकामना एक दिन में ही पूरी हो जाएगी। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। चलिए जान लेते हैं। जल। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बिल्व पत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिल्व पत्र 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्व पत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्व पत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिल्व पत्र आंकड़ा शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर पर फल देता है। धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा
प्रदान करें। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बत गया है। इस पुराण के अनुसार शिवजी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिवजी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिवजी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही ना चढ़ाएं बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। भांग शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है, इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। कर्पूर भगवान शिव का प्रिय मंत्र है। कर्पूर गौरंग करुणावतारं, यानी जो कर्पूर के समान उज्ज्वल है। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है। कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। दूध, श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसीलिए सावन मास में दूध का सेवन ना करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान, यश बढ़ता है। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। रुद्राक्ष, भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पर तेजी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि अब हम जान लेते हैं कि सावन के महीने में कौन सी वह गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी ज्ञान बढ़तक जानकारी हम भारत की हर एक कहानी तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिक को इतनी ज्ञानवर्धक बातों का ज्ञान हो सके। और सावन की महीने में वह कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं, पर आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दे। साथ में वीडियो को लाइक करें, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जान लेते हैं। एक भोजन, श्रावण में पत्तेदार सब्जियां यथा पालक, साग इत्यादि। तेल या मसालेदार भोजन, लहसुन और प्याज। मच्छी और मांसाहार, मूली, बैंगन। गुड़, मीठी, ज्यादा खट्टी और नमकीन पदार्थ। कच्चा दूध, कड़ी, शहद और शक्कर का त्याग कर देना चाहिए। इस माह यह रोग पैदा करने वाली वस्तुएं होती हैं। भोजन कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। 2 नशा, सावन के माह में किसी भी प्रकार का
नशा नहीं करते हैं, जैसे पान, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल या अन्य किसी प्रकार का नशा करना। ब्रह्मचर्य सावन के माह में यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो पछताएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी भी प्रकार के शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। आप पर शिव के अपमान का पाप भी लग सकता है। 4 शयन सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर नहीं होना चाहिए, हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन माह में सुबह देर से उठना और रात देर तक सोना भी नुकसानदायक माना गया है। दिन में शयन न करे। 5 शरीर पर तेल लगाना। सावन माह में शरीर पर तेल लगाने की मनाही है। 6 स्नान। सावन माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं करने से शरीर जल्द ही रोगक हो सकता है। 7 मांगलिक कार्य। सावन माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि। 8 शिव पूजा। सावन माह में शिव पूजा में कोई गलती नहीं करना चाहिए, जैसे शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी का फूल या तुलसी अर्पित करना। शिवलिंग के समक्ष ताली या शंख बजाना ना। अतिथि। सावन माह में यदि आपके द्वारा पर कोई भी आए, जैसे गाय, बैल, भिक्षु आदि, वह सभी अतिथि होते हैं, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप सावन में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। भगवान शिव की कृपा से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है और साथ ही सांसारिक सुख भी आप प्राप्त करते हैं। सावन सोमवार के दिन हर सुहागन को यह उपाय जरूर ठीक करने चाहिए, क्योंकि यह उपाय बहुत ही चमत्कारी एवं लाभदायक है। इसलिए हर सुहागन को यह उपाय सावन सोमवार की किसी भी सोमवार के दिन आप इन उपायों को जरूर ही कीजिए। चलिए बारी बारी से जान लेते हैं सभी उपायों को। उसके बाद हम जानेंगे कि आपको शिवलिंग से ऐसी कौन सी चीज एक उठा लाना है जिससे आपकी मनोकामना एक दिन में पूरी हो जाएगी। सावन के सोमवार में भगवान शिव की आराधना और व्रत रखने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख, सौभाग्य, धन और यश की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। सावन के 3 सोमवार बीत चुके हैं और आज सावन का 4था सोमवार है। इस खास मौके पर आप सावन के कुछ विशेष उपायों से देवों के देव महादेव की कृपा पा सकते हैं। चलिए सावन सोमवार पर शिवजी को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में जानते हैं। बाधाओं को दूर करने के उपाय। अगर शुभ कार्यों को पूरा करने में आपको बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है और आपका कोई भी काम आसानी से सफल नहीं होता है, तो सोमवार के दिन तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें लाल चंदन मिलाएं। अब इस पानी को बेलपत्र के पेड़ की जड़ों में अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में आ रही ही अड़चन दूर होती है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के उपाय। भले ही अब तक आपने भगवान शिव की उपासना ना की हो या सावन सोमवार का व्रत ना किया हो, लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह उपाय आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसके लिए बेलपत्र पर चंदन का एक टीका लगाएं और चावल का एक दाना शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय मात्र से ही शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मन कामनाओं को पूरा करते हैं। यश प्राप्ति के उपाय। कभी मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद खाली लोटा घर में नहीं लाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा सा लोटे में भरकर घर लाएं और छिड़क दे। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति का यश बढ़ता है। मन की अशांति दूर करने के उपाय। यदि आपको मन अशांत रहता हो तो सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर 5 बेलपत्र, 1 चावल का दाना और जल अर्पित करें। अब एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मन की अशांति दूर होती है और भोलेनाथ भक्तों के सभी दुखों को समाप्त करते हैं। भाग्य चमकाने के उपाय। यदि भाग्य आपका साथ नहीं देता है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यही नहीं, शिवलिंग नंदी के पीछे के पैर का स्पर्श या मंदिर के चौखट का स्पर्श जरूर करें। शिव महापुराण के अनुसार ऐसा करने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और किस्मत चमक उठती है। मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। यह उपाय सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। सावन में सोमवार के दिन शिवलिंग का जल से स्नान कराएं। अब शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के दौरान ही दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक भी करते रहे। पूरी पूजा के दौरान नम शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। इस उपाय को सावन के सोमवार से शुरू करें। अगर संभव हो तो सावन के पहले सोमवार से ही इस उपाय को करना शुरू करें
और कम से कम 11 सोमवार तक लगातार यह उपाय करें। शीघ्र विवाह के लिए उपाय। अगर आपके या घर के किसी सदस्य के विवाह में देरी हो रही है या विवाह कार्यों में बार बार कोई ना कोई बाधा या अड़चन आ जाती है जिसके कारण नहीं हो पा रहा हो, तब सावन के सोमवार के दिन यह उपाय आजमाएं। यह उपाय काफी प्रभावशाली और लाभदायक माना गया है। इस उपाय को सावन के सोमवार से शुरू करके 5 सोमवार तक करें। सावन के सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं। इस दौरान नम शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा जरूर करें। इस उपाय को करने से विवाह कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है और शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। संतान प्राप्ति के लिए उपाय। संतान प्राप्ति के लिए सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय करना बहुत लाभदायक माना गया है। इस उपाय के लिए जितनी आपकी उम्र है उतनी ही संख्या में बेलपत्र लें और साथ में कुछ कच्चा दूध भी लें।